हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आया हूं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल से सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इतिहास और भूगोल के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न महत्वपूर्ण हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, पहला यहाँ पर प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ये आपको तैयार करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा जो है आप लोगों को याद करना है वो है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। आपको ये भी याद कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर चौथा है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। आपको भारत के जो राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण कौन कौन से थे वो आपको बताने हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए, तैयार आपको करना है। जो अगला 5वां प्रश्न है वो है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। जो आपको भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जो गांधी जी का योगदान था वो आपको बताना है, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6 है जो आपको याद करना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है। आगे देखिए, 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 7वां देखिए, 7वां क्वेश्चन आपको याद करना है। ये है, वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी, ठीक है। जो वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी थी उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभावों को बताइए, ठीक है। उससे जो 3 प्रभाव पड़े थे भारतीय अर्थव्यवस्था पर वो आपको बताने हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था। ये आपको तैयार करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको जो 9वां याद करना है वो है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10वां है, खादर तथा बांगर को समझाइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, 11वां क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12वां है, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। आप लोगों को तैयार करना है। अगला देखिए, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन 13 है। प्रश्न नंबर 13 है, प्राकृतिक संसाधनों की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको जो प्राकृतिक संसाधनों की 4 विशेषताएं हैं वो बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, वन एवं वन्य जीवों के लिए इसका क्या महत्व है। इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, प्रश्न नंबर 15 है, जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए, ठीक है। जैव विविधता का महत्व, ठीक है, आपको बताना है कि जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, चिपको आंदोलन क्या है। इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए, तैयार करना है आपको प्रश्न नंबर 17, अंतर कीजिए, ठीक है। आपको अंतर करना है विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि विलुप्त प्रजातियां कौन सी हैं और संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं वो कौन सी हैं, इनमें विभेद आपको करना है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 18वां है, भारत में घटते, ठीक है, भारत में घटते जल स्तर के मुख्य कारण बताइए। आपको ये भी
इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है। ठीक है, 19वां देखिए, 19वां प्रश्न जो आपको याद करना है वो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 20 है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो आपको ये भी याद कर लेना है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 21वां है चावल की उपज के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपको जो तैयार करना है वो है 22वां। ठीक है, वो है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय जो कृषि है उसकी 3 विशेषताएं आपको बतानी है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 23 है जूट उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जूट उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियों का आपको वर्णन करना है। अगला देखिए, ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 24वां है खनिज संरक्षण। ठीक है, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 25वां आपको तैयार करना है वो है भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। आपको भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखना है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 26वां है जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं या फिर जीवाश्म ईंधन से क्या अभिप्राय है, इसमें कौन से अवगुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन से क्या अभिप्राय है, इसमें कौन से अवगुण पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार करना है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 27वां है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी तैयार कर लेना है। देखिए, 28वां क्वेश्चन तैयार करना है आपको वो है कि गाँव के आर्थिक विकास से सड़कों के योगदान के 4 पहलुओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 29वां है सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30वां है देखिए भारत में जन संचार के संसाधनों का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको, ये 30 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं इतिहास और भूगोल से। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए और आपको ये याद कर लेने हैं। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन हैं, ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। और कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।